अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हमने हमारी कलमों को लगे हुए 14 दिन हो गए हैं। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ इनकी अपडेट शेयर करूँगा और ये पार्ट 2 होगा उस वीडियो का। तो चलें देखते हैं कि हमारी कलमों की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले ये है रात की रानी की कटिंग, ये आपके सामने है। तो ये भी उम्मीद है कि ये वाली तो डेफिनेट ग्रो कर जाएगी। इस कलम ने भी अपने पत्ते गिरा दिए हैं, तो अगले 15 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगी कि ये ग्रो हुई है या नहीं हुई। तो इसके बाद आगे ये जैस्मीन प्लांट की कटिंग है। तो ये ज़रा देर से ग्रो करती हैं ये कलमें, तो इसका भी अगले 15-20 दिन में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ग्रो करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक इसके जो मदर प्लांट्स हैं उन्होंने भी स्प्राउटिंग शुरू नहीं की। तो इसके बाद ये हमने कंजीर के प्लांट से कटिंग ली थी अपने से, तो ये भी लगाई थी। ये देखें, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये उसका ग्रीन सा एक स्पॉट है। तो एक कलम ने तो स्प्राउटिंग शुरू कर दी है, तो उम्मीद है कि ये हमारी कलमें भी ग्रो कर जाएंगी। तो आपने इनकी मिट्टी को हल्का हल्का हमेशा मॉइस्ट रखना है और अपनी कलमों को या गमलों को किसी छायादार जगह पर अभी भी रखना है, अभी 1 हफ़्ते के लिए। तो 20-22 दिन के बाद जो कलमें स्प्राउट कर जाएंगी, तो फिर हम उनको किसी शेडी एरिया में जहाँ थोड़ी बहुत धूप आती हो तो उधर रखेंगे। ये हाइबिस्कस के प्लांट की कटिंग है, ये भी आपको नज़र आ रही होगी। ये भी जल्दी स्प्राउटिंग शुरू कर देंगी अपनी। तो इसके बाद ये हमने फाइकस का प्लांट की कटिंग लगाई थी, तो ये भी उम्मीद तो है ग्रो कर। ये एक तो डेफिनेट ये नीचे से उसकी को कॉम्पलें निकलती नज़र आ रही हैं, तो उम्मीद है ये भी दोनों कलमें हमारी ग्रो कर जाएंगी। तो इसके बाद ये कुंदा जैस्मीन की कटिंग हमने लगाई थी, तो ये भी दोनों ग्रो कर जाएंगी। ये आपको स्प्राउटिंग नज़र आ रही होगी। तो इसके बाद हमने ये एक छोटे से आइसक्रीम वाले कप में ये मरवा की कटिंग लगाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रो नहीं करेगी। वैसे इसका भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसका कप में साइड पे भी होल थे और नीचे भी होल थे, तो मेरे ख्याल इसमें मॉइस्चर की कमी हो गई है। तो चलें हम मरवा के प्लांट की एक और कटिंग लगा देते हैं। अब मैंने ये वैसे थोड़ी सी मैच्योर कटिंग ली है, इसको एलोवेरा में डिप किया है। तो कम से कम 1 या 2 नोड जो हैं, कम से कम 1 नोड तो लाजमी आपकी साइल के अंदर जानी चाहिए। 2 चले जाएं तो और बेहतर है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर नोड्स होंगी उनसे ही स्प्राउटिंग होगी और उनसे जड़ें बनेंगी। तो जो ऊपर वाली नोड्स हैं उनमें से स्प्राउटिंग होकर तो फिर पत्ते बाहर निकलेंगी। तो आप कोई भी कटिंग लेते हैं तो उसे कोई 2 इंच के करीब आपने लाजमी दबाना है, और 1 नोड तो लाजमी होनी चाहिए उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। 2 हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 1 तो लाजमी होनी चाहिए ताकि जड़ की स्प्राउटिंग शुरू हो सके। तो ये आ गया जी हमारा गुलाब का प्लांट। ये सारी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। 4 कलमें हमने लगाई थी, तो चारों की ये आपको नज़र आ रही होगी, चारों की स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो अभी भी टाइम है, आप काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। तो ये वाली हमारी चांदनी के प्लांट की कटिंग थी, तो ये मेरा ख्याल है ग्रो नहीं करेगी। ये थोड़ी मैच्योर कटिंग नहीं थी। बाल चलें हम एक और कलम अभी मैंने अपने एक मैच्योर प्लांट से ली है, तो इसको इसके साथ लगा देते हैं। तो चलें, अगर वो नहीं ग्रो करेगी तो ये कर जाएगी। तो इसके बाद आ गई ये मैक्सिकन मिंट, ये भी 100% ग्रो करेगी।
बस आपने इनको सायादार जगह पे रखना है पहले 20 दिन तक। तो उसके बाद आप इनको हल्की फुल्की धूप में रख देंगे, जिधर कोई 1-2 घंटे की छन कर धूप आए। डायरेक्ट धूप में फिर भी नहीं आपने इसको रखना। तो इसके बाद ये यूका का प्लांट है, इसकी कटिंग तो साल के जिस महीने भी लगा दें, ये बड़ा हार्डी सा प्लांट है, तो ये ग्रो कर जाती है। तो इसके बाद उस दिन तो मैंने यही कटिंग लगाई थी, उससे कुछ दिन पहले ये मैंने ये लगाई थी कटिंग अपना। ये देखें, ये कटिंग भी ग्रो कर गई है। ये कड़ी पत्ता के पौधे की कटिंग लगी हुई है। इसने कुछ देर से सपोर्टिंग की है, मेरा ख्याल है इसको कोई 25 दिन के करीब हो गए होंगे, लेकिन अब फाइनली इसकी सपोर्टिंग ये आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी जगह से शुरू हो गई है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कटिंग ये पानी में लगाई हुई हैं, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये तो ये भी सिंगोनियम की कटिंग है, और ये भी सारी कटिंग इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगी और हमारे पौधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इसकी कटिंग है पानी में लगाई हुई। जैसे इसकी जड़ें डेवलप करेंगी तो हम इनको किसी फिर पॉट में शिफ्ट कर देंगे। एक इसकी और कटिंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सिंगोनियम की कटिंग ही है। ये इसका सेम मनी प्लांट की तरह इसकी हर पत्ते के नीचे एक नोड होती है, उससे यह इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं। तो इससे ये प्लांट जो हैं सिंगोनियम के और मनी प्लांट के, ये ऐसे ग्रो कर जाते हैं। तो ये थी जी आज की अपडेट। अभी भी टाइम है, आप अगर आपके जिधर एरिया में मौसम नमी 50% तक अभी है, तो आप कोई भी कलमे लगा सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती जाएगी तो फिर इनके सक्सेस होने का चांस कम होता जाएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। बस ये आपके साथ अपडेट ही शेयर करनी थी। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।